हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रीम सीरीज और आज आप देखोगे आपकी और मेरी फेवरेट मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी स्क्रीम का एक्सप्लेनेशन। ये फ्रेंचाइज कितनी खास है आपको पता ही होगा, खास करके इसके 6 पार्ट के लिए जो हाइप है उससे ही पता लगता है कि स्क्रीम फ्रेंचाइज ने ऑडियंस के दिल में कितनी जगह बनाई है। ये 1996 में आई थी और आप यहाँ देखोगे घोस्ट फेस, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, किलिंग्स, उसके साथ साथ बैक स्टैबिंग, मिस्ट्री और धोखे का मिक्सचर भी। अब बिना किसी के पार्टी में बकचोदी करे जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कैसी नाम की लड़की को देखते हैं जिससे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। पहले 2 बार वो कॉल उठा के रख देती है और गैस में पॉपकॉर्न पकने के लिए डालती है। इससे फिर से कॉल आता है वही नंबर से और ये उससे बात करते करते टॉपिक छिड़ गई स्कैरी मूवीज की। ये कहती है इसकी फेवरेट मूवी है हैलोवीन और यहाँ बात हो रही है माइकल की, और इसने जो चाकू अभी पकड़ा है उसे यूज करता है माइकल लोगों को मारने के लिए। उस टाइम पर ये जो छोटी छोटी डिटेल और रेफरेंस पे काम किया गया था वो काबिले तारीफ है। खैर फिर बात होती है फ्रेडी कूगर की जो नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट में था किलर। फिर इसकी बॉयफ्रेंड की बात आती है तो कैसी कहती है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। कैसी फिर कॉल काटती है और अब सीन थोड़ा सा क्रीपी बन गया क्योंकि वो आदमी इसके आसपास ही है और वो कॉल पे कहता है कि इसे कोई गेम खेलना है। उसके बाद कॉल कट के इसका डोरबेल बजता है और फिर से इसे कॉल आता है और जाके इसने अपने सारे डोर लॉक कर दिए। बट कॉल पे वो स्ट्रेंजर को कैसे अपने बॉयफ्रेंड से डराने की कोशिश करती है ताकि वो डर के यहाँ से भाग जाए। बट कॉल पे स्ट्रेंजर ने तो सीधा उसका नाम ही ले लिया जो है स्टीव। कॉलर इसे बैकयार्ड लाइट ऑन करने कहता है और ऑन करने पर ये देखती है कि स्टीव वहाँ पर बंधा हुआ है। अब कॉलर इससे गेम खेलता है और अगर ये गलत जवाब देगी तो स्टीव मरेगा। पहला सवाल है कि हैलोवीन का किलर कौन था। ये जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसीलिए इसने सही जवाब रोते रोते दे दिया जो है माइकल। अब बारी है दूसरे सवाल की जो है फ्राइडे द 13 का किलर कौन था। क्या आपने जेसन गेस किया था? ये जवाब बिल्कुल गलत है क्योंकि किलर थी जेसन की मॉम मिसेस बोरस, जेसन नहीं था। इसने गलत जवाब दे दिया और स्टीव को किसी ने 2 टुकड़ों में बाहर चीर दिया। ये जितनी टेरिफाइड नहीं थी अब ये और होगी इसके बोनस राउंड के साथ। कॉलर अब फाइनल क्वेश्चन करता है कि वो अभी कौन से डोर में खड़ा है। अगर ये गलत जवाब दे दी तो ये मर जाएगी। और सडनली कोई इसकी बैकयार्ड का डोर तोड़ देता है और घर में भी कोई घुस गया है। कैसी बाहर जाके छिपती है और नोटिस करते है अपने मॉम डैड को आता हुआ, बट उसके कुछ बोलने से पहले ही घोस्ट फेस इसके ऊपर हमला कर देता है। फिर चाकू मार के इसका इसने वोकल कॉर्ड तोड़ दिया, इसीलिए यहाँ कैसी कुछ भी नहीं बोल पाई ना खुद को डिफेंड कर पाई। थोड़ी देर में घोस्ट फेस ने इसे दौड़ा दौड़ा कर जान से ही मार दिया और हम देख पाते हैं कि कैसी के साथ अभी भी एक वायरलेस फोन है। घर पे घुसने के बाद इसके मॉम डैड को सारी चीजें तहस नहस दिखती है और जब इसकी मॉम कॉल करने की कोशिश करती है तो ये कैसी की वॉइस सुन लेती है दूसरे साइड से। यहाँ पर कैसी का फादर कहता है कि गो टू मैकेंजीज, ये रेफरेंस है सीधे हैलोवीन के लिए। कैसी की मॉम बाहर जाने पर देखती है कैसी को लटका हुआ और कैसी यहाँ पर मारी गई। ये इस मूवी का इंट्रो था। खैर थोड़ी देर में हम सिडनी और उसके बॉयफ्रेंड बिली को देख पाते हैं और बिली के विंडो से आने पर सिडनी डर जाती है। इस वजह से सिडनी चीख पड़ती है और उसे चेक करने के लिए उसका डैड आता है। उसका डैड कहता है कि वो टाउन से बाहर जा रहा है 1 हफ्ते के लिए और वो नेक्स्ट वीक यहाँ पर आ जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में रोमांस करने के बाद बिली भी यहाँ से चल देता है। नेक्स्ट डे पूरे वुड्सबोरो टाउन को पता लग जाता है कि कैसे उस स्टीव के साथ क्या क्या हुआ था और वही चीज टैटम जो सिडनी की बेस्ट फ्रेंड है वो आकर इसे बताती है। क्लासरूम में आने के बाद सिडनी को भी पूछताछ के लिए भेज दिया जाता है बाकी बच्चों की तरह और पूरे कैंपस में भी नोटिस और अनाउंसेस किए जाते हैं कि सारे बच्चे अपने हिसाब से सेफ रहें। थोड़ी देर में हम सिडनी के बाकी ग्रुप मेंबर से मिलते हैं। यह है टैटम का बॉयफ्रेंड स्टू और यह है रैंडी। यहाँ इनकी बातें होती हैं जहाँ हमें पता लगता है कि स्टू कैसी को डेट कर रहा था और कैसी ने इसे स्टीव के लिए डंप कर दिया था। रैंडी कहता है कि पुलिस को भी थोड़ा शक है कि ये कैसी को डेट किया था तो शायद ये किलर हो सकता है। यहाँ ये सारे एक दूसरे को ही किलर कहते हैं और ये सवाल भी करते हैं कि कल कौन कहाँ पर था। यहाँ पर आप रैंडी के बारे में जान लो कि रैंडी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इस ग्रुप में और वो हॉरर फिल्म्स के लिए पागल है। सिडनी भी अब घर के लिए निकल गई और वो यहाँ अकेली है क्योंकि उसके डैड जो आउट ऑफ टाउन गए हैं। ये टैटम को कॉल करती है जो उसके पास आएगी 7 बजे। ये बैठती है टीवी देखने के लिए जहाँ हम जान पाते हैं इसके मॉम के बारे में जो पिछले साल मर गई थी क्योंकि उसका रेप होकर मर्डर हो गया था। और यहाँ पर हम टीवी में रिपोर्टर गेल को भी देख पाते हैं जो कि इस चीज का रिपोर्ट कर रही है, जिसे देख के इसने सीधे टीवी बंद कर दिया और जाके चुपचाप सो गई। शाम होने पर इसे कॉल आता है टैटम का जो यहाँ के लिए आ रही है। तभी इसे घोस्ट फेस का कॉल आता है जैसे आया था कैसी को। घोस्ट फेस इससे भी पूछता है स्कैरी मूवीज के बारे में बट सिडनी को लगता है कि ये कॉल क्या है रैंडी ने। घोस्ट फेस इसे साफ मना कर देता है कि ये रैंडी है नहीं। घोस्ट फेस के टीज करने पर सिडनी बाहर जाकर चेक करती है बट उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। सिडनी उससे मजाक कर रही होती है बट घोस्ट फेस ने तो इसकी मॉम की बात छेड़ दी जिससे इसका दिमाग खराब हो गया और ये भाग के घर में आती है जहाँ पहले से ही घोस्ट फेस मौजूद है जो घर के अंदर से ही इस पे हमला कर देता है। सिडनी तभी जान बचाकर ऊपर भागती है और फोन ट्राई करती है जो कि बंद है। ये फिर अपने कंप्यूटर से 911 को मैसेज करने की कोशिश करती है
पर तभी वो देखती है घोस्ट फेस वहाँ से चला गया है और एक सेकंड में वहाँ पर कहाँ से बिली आ गया। बिली के पॉकेट से सेलफोन गिरता हुआ देखकर सिडनी अब मेन डोर की तरफ भागती है, जहाँ घोस्ट फेस का मास्क देखकर ये फिर से चीख पड़ी। बट ये तो टैटम का भाई डीवी निकला। डीवी भी पुलिस में है और सीधे पुलिस आकर बिली को अरेस्ट करके वहाँ से ले गई। तभी शेरिफ, गेल और टैटम भी वहाँ पर आ गए। बट यहाँ पर गेल के लिए सैड न्यूज है क्योंकि यहाँ पर इसको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलता, इसीलिए अब वो कहीं पर भड़क गई। यहाँ सिडनी को भी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ डीवी इसके डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि हो नहीं पाता। यहाँ शरीफ बर्क बिली से सवाल जवाब करता है और ये उसको तभी छोड़ेंगे जब इसका कॉल रिकॉर्ड सुबह आएगा। बाहर गेल भी आ गई, जहाँ सिडनी और टैटम पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पुलिस को भी कुछ भी क्लू नहीं मिलता क्योंकि घोस्ट फेस वाले कपड़े एक स्टोर पे बिक रहे हैं। इसका मतलब हर कोई घोस्ट फेस वाला कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा होगा, ये किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। गेल को देखकर सिडनी सीधा बुक के बारे में पूछ के सीधा एक पंच मारती है गेल के मुंह पे, क्योंकि सिडनी के मॉम के गुजरने के बाद गेल ने ही पूरा कवरेज किया था और ये उसके मॉम के स्टोरी पर एक बुक भी लिख रही है। इतना होने के बाद ये सारे वहाँ से टैटम के घर में आ गए, जहाँ इसे फिर से कॉल आता है घोस्ट फेस का। इसका मतलब बिली घोस्ट फेस तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो जेल में है। घोस्ट फेस सिडनी से जल्दी मिलने की बात कहकर फोन काट देता है और नेक्स्ट डे टीवी पे हम सिडनी के मॉम के किलर को देखते हैं, जो उसका लवर था, जिसको सिडनी के टेस्टिमोनी के चलते यहाँ से ले जाया गया और अब वो वेट करेगा बस डेथ सेंटेंस के लिए। और इसके मॉम की खून की इंसिडेंट में एक अकेली गवाह थी बस सिडनी। इसका मतलब कॉटन वेरी भी घोस्ट फेस नहीं है क्योंकि वो भी अभी जेल में था। सुबह होने पर डीवी बताता है कि बिली को छोड़ दिया गया है क्योंकि वो पूरी तरह से साफ सुथरा और सफेद निकला। ये कहता है कि पुलिस घोस्ट फेस को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेगी। कैंपस में आने पर सिडनी गेल से मिलकर बातें करती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि कॉटन वेरी इनोसेंट है। बट गेल के हिसाब से कॉटन वेरी इनोसेंट है और उसका अफेयर बस सिडनी के मॉम के साथ चल रहा था, वो कोई कातिल है नहीं। सिडनी बस एक अकेली आई विटनेस थी और शायद कॉटन की जैकेट को कोई पहन के गया था। सिडनी के हिसाब से वो कॉटन ही था जो उस रात आया था उसके मॉम को मारकर वहां से चला गया। बट गेल यहाँ पर कहती है कि उसने कॉटन वेरी से बात किया है और उसके हिसाब से वो भी इनोसेंट है और किसी ने सिडनी के मॉम को मारकर कॉटन वेरी को फ्रेम कर दिया है। सिडनी के मॉम को कल के दिन पिछले साल ही मार दिया गया था और ये सब कितना ट्रॉमेटिक है सिडनी के लिए आप समझ सकते हो। अब उसे लग रहा है कि कॉटन वेरी इनोसेंट है। यहाँ कैंपस के अंदर प्रिंसिपल भी बच्चों से परेशान है, इसीलिए उसने 2 बच्चों को पकड़ लिया है जो घोस्ट फेस के कपड़े पहनकर कैंपस में घूम रहे थे। उसने सीधा उनके कपड़े फाड़ दिए और यहाँ वॉशरूम में सिडनी के ऊपर असली घोस्ट फेस हमला कर देता है। सिडनी वहाँ से भागती है और बाहर गेल और डीवी एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ कैंपस में अनाउंसमेंट हो जाता है कि आज से सारे क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगे। उसके साथ साथ आज रात के 9 बजे से पुलिस पूरे टाउन में कर्फ्यू करेगी ताकि घोस्ट फेस पे शक्ल पे जो किलर है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। छुट्टी होने की खुशी में स्टू आज रात में अपने घर पे पार्टी रख रहा है और उसने सिडनी को भी इनवाइट किया है। यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल को भी घोस्ट फेस ने जान से मार दिया। सिडनी और टैटम भी कॉटन वेरी के बारे में बात करते हैं कि अगर सिडनी कॉटन के बारे में गलत है तो किलर कौन है जो कि अभी भी बाहर है। हम घोस्ट फेस को भी देख पाते हैं जो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है और इनकी कन्वर्सेशन में आपको एंड में बताता हूँ। रैंडी और स्टू को भी हम देख पाते हैं जिनकी बात होती है, जहाँ रैंडी कहता है कि किलर हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश करता है और शायद इसके हिसाब से सिडनी का डैड अभी तक मर गया है और इसके हिसाब से बिली भी किलर हो सकता है। खैर पूरा टाउन बंद हो रहा है। उसके साथ साथ शेरिफ भी डीबी से कहता है कि किलर सिडनी का फादर भी हो सकता है। अब इन्हें सिडनी के डैड पर भी शक हो रहा है क्योंकि वो एक प्राइम सस्पेक्ट था और वो कहता है कि वो उसे ढूंढ लेंगे। खैर सिडनी के पास रहने के लिए बोलकर शेरिफ डीवी को भेज देता है। यहाँ डीवी सिडनी और टैटम को लेकर छोड़ दिया स्टू के घर में और यहाँ गेल भी थोड़ी देर बाद डीवी के साथ पार्टी में आ गई। अब आप अगर पूछोगे ये यहाँ क्या कर रही है तो ये यहाँ आई है कुछ सनसनी खबर लेने के लिए जो इसे थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये चुपके से कैमरा एक जगह पे छिपाती है जो 30 सेकंड्स डिले चल रहा है, जिसके ऊपर कैनी अपने वैन के अंदर से नजर रख रहा है। यहाँ जेमी ली कर्टिस का भी रेफरेंस है जो हैलोवीन क्वीन है। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था तभी टैटम बियर लेने चली गई और वहाँ उसे घोस्ट फेस जान से मार देता है गैरेज के डोर पे फंसाकर। मरने से पहले घोस्ट फेस इसे रैंडी लग रहा था और ये सीक्वल में भी आना चाहती थी, बट अफसोस ये हो नहीं पाएगा। अब घोस्ट फेस सीधे पार्टी के अंदर घुस गया और तभी हम देख पाते हैं बिली को जो सडनली सिडनी के सामने आ गया। यहाँ बिली को लेकर सिडनी ऊपर चली गई बात करने के लिए और यहाँ ऊपर बिली जोडी फॉस्टर का भी रेफरेंस देता है जो द साइलेंस ऑफ द लैम्स में दिखी थी। उसकी ही तरह इसके हिसाब से सिडनी को भी अपने मॉम के फ्लैशबैक्स आते हैं, बट ये दोनों इसके बाद इंटीमेसी में लग गए और नीचे सारे बैठ के 1978 की हैलोवीन देख रहे हैं। अब रैंडी उठ के सबको हॉरर मूवीज के रूल्स बताता है और पहला रूल है कि तुम सेक्स नहीं कर सकते, जो ऊपर सिडनी और बिली कर रहे हैं। दूसरा है ना तुम्हें पीना चाहिए ना ड्रग करना चाहिए, जो कि ये लोग ढंग से कर रहे हैं पूरे नाक तक टल्ली होकर। और लास्ट और आखिरी रूल है कि किसी भी हालत में ये नहीं कहना चाहिए कि आई विल बी राइट बैक। अगर ऐसा कह दिया तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। तभी स्टू गया बियर लाने के लिए यही लाइन बोलकर, मतलब इससे टैटम वहाँ पर दिख जाएगी मरी हुई।
और ये सब अलर्ट हो जाएंगे। खैर तभी टीवी गेल को लेके जाता है एक अबैंडन कार चेक करने के लिए, जिसका उसको रिपोर्ट आता है और यहाँ घर के अंदर ऊपर इनका कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। और तभी फोन आने पर रैंडी फोन उठाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि प्रिंसिपल मर गया है और उसे फुटबॉल फील्ड में लटकाया गया है। इतना सुनकर बाकी लड़के वहाँ से अपना कार लेकर चले गए उस जगह को देखने के लिए। और जाते जाते ये लोग डीवी को ठोकने ही वाले थे, बट ये दोनों बाल बाल बच गए। तभी इन्हें सिडनी के डैड का कार मिल गया और घर पे इनका कार्यक्रम खत्म हो गया। अब सिडनी और बिली की बात होती है, तभी घूसपेश आकर बिली को जान से ही मार देता है। बिली को मारने के बाद सिडनी के ये पीछे पड़ गया, मतलब बिली किलर नहीं है। अब सिडनी को घोस्टफेस ऊपर से धक्का देके ट्रक पे गिरा देता है, जहाँ ये बाल बाल बच गई। उतरने के बाद उसे टैटम मरी हुई दिख गई, जिससे ये और ज्यादा डर गई। अब ये भाग के कैनी के वैन के पास पहुंच गई और ये दोनों ने घोस्टफेस को देख लिया, जो रैंडी के पीछे खड़ा है घर के अंदर। तभी घोस्टफेस भी वहां से भाग गया और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कैमरा 30 सेकंड्स डिले चल रहा है, तभी कैनी के वैन से बाहर निकलते ही घोस्टफेस ने इसको जान से मार दिया। अब टीवी पूरा अलर्ट होकर घर के अंदर घुसता है और गेल भी खून देखकर 911 को कॉल करती है, बट उसे कैनी भी वहाँ पर मरा हुआ मिल गया और वैन जाकर उसने सीधे जंगल में ठोक दी। वैन ठुक गई और अब सिडनी भी भाग के घर में जाती है, बट वो घर के अंदर जा नहीं पाती क्योंकि घोस्टफेस डीवी को भी स्टैप कर दिया है। ये सीधे डीवी के कार में घुसती है, बट चाबी है घोस्टफेस के पास। तभी वो जैसे तैसे करके पुलिस से बैकअप बुला लेती है, बट घोस्टफेस भी उस पे हमला कर देता है गाड़ी के अंदर घुस के। ये घर के पास भागकर डीवी का गन उठा लेती है। तभी रैंडी और स्टू दोनों इसके सामने आ जाते हैं। अब ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती और अब ये गन दोनों पे तान कर सीधा दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। ऊपर से बिली भी लुढ़कता हुआ आता है ऊपर से, और वो भी अभी जिंदा है। वो उठकर सिडनी से गन लेता है और दरवाजा खोल के ये दोनों रैंडी को अंदर ले लेते हैं, जहाँ रैंडी कहता है कि स्टू पागल हो गया है। तभी बिली 1 सेकंड में पीछे घूमकर कहता है कि वी ऑल गो लिटिल मैड समटाइम्स। ये रेफरेंस है साइको मूवी का, और इतना कहकर ये सीधे रैंडी को एक गोली दे मारता है। और अब हम जान पाते हैं कि बिली ही घोस्टफेस है। बट क्या ये चीज कोई सेंस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर घोस्टफेस एक नहीं है, यहाँ पर दो घोस्टफेसेस हैं। एक है बिली, दूसरा है स्टू। ये दोनों यहाँ पर साइकोटिक टर्म का यूज करते हैं और कुछ मूवी देख के नोट बना के सब कुछ इन्होंने पहले से प्लान किया था, और कार्टन वेरी को भी इन्होंने ही फ्रेम किया था। सिडनी जब पूछती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा, तो ये साइको का रेफरेंस देता है और कहता है कि खौफनाक चीजें तब होती हैं जब उसकी कोई मोटिव नहीं होती। बिली और स्टू ने सिडनी के मॉम को इसलिए मार दिया क्योंकि सिडनी की मॉम बिली के डैड के साथ अफेयर पे थी और फिजिकल भी हो गई थी। इसीलिए बिली के मॉम को टाउन छोड़ना पड़ गया और बिली को भी, और इसीलिए बिली पागल हो गया था। और ये दोनों अभी मिलकर सिडनी के वर्जिनिटी का भी मजाक उड़ाते हैं। बिली अब इसकी एंडिंग कैसा होगा वो पूछता है सिडनी से, और स्टू जाकर सीधे ले आया सिडनी के डैड को। इसका मतलब यह है इनका मास्टर प्लान। ये दोनों सिडनी के डैड को मार देंगे और फिर सिडनी को भी, और सारे सबूत सिडनी के डैड के अगेंस्ट कर देंगे। मतलब ये सीधे सीधे सिडनी के डैड को फ्रेम कर देंगे। आज के ही दिन सिडनी की मॉम मर गई थी, उसके साथ साथ सिडनी का डैड प्राइम सस्पेक्ट भी था। इनके हिसाब से आज डेथ एनिवर्सरी के दिन इसका डैड सबको मार देगा इंक्लूडिंग सिडनी, और ये इन दोनों को मरने के लिए छोड़ देगा। तभी बिली आकर स्टू को स्टैप कर देता है, फिर स्टू बिली को, बट ये थोड़ा अंदर ही स्टैप कर देता है बिली के, इसीलिए बिली भी स्टू को 3 बार स्टैप कर देता है। इसीलिए स्टू तो बिल्कुल रो ही पड़ता है और ये अभी लड़खड़ा भी रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि गन भी वहाँ नहीं है क्योंकि गेल ने गन ले ली है। और ये अब एंडिंग बताती है इन दोनों को, जो कि सुइटेबल है, जो ये है कि एक रिपोर्टर आकर गन लेकर 2 साइकोपैथ को ठोक देती है। सिडनी को भी ये एंडिंग बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पर गोली नहीं चलती क्योंकि गन की सेफ्टी ऑन थी। गेल को बिली बेहोश कर देता है और मौका पाकर सिडनी भी भाग गई अपने डैड को लेकर, और अब वो इन्हें घोस्टफेस की आवाज में कॉल करती है। और अब हम देख पाते हैं कि स्टू बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये ज्यादा ब्लेड करने लग गया है, और अभी से अपने मॉम डैड के बुरा मारने की भी फिक्र हो रही है। वाओ। तभी सिडनी घोस्टफेस बनकर बिली को अम्ब्रेला से 2 बार स्टैप करती है और फिर उससे आकर स्टू भिड़ जाता है। पहले सिडनी इसके सर पे फ्लावर पॉट दे मारती है और फिर टीवी इसके मुंह पे गिरा के इसे वो मुक्त कर देती है। यहाँ पर रैंडी भी जिंदा है और सिडनी भी अब आती है बिली के पास, जो उठ के सीधे रैंडी को एक मुक्का मारता है। बिली अब सिडनी को मारने की बहुत कोशिश करता है और वो उसको जान से ही मारने वाला होता है, बट लाइफ सेवर बनती है गेल, जो एक गोली मार के बिली को मुक्त कर देती है। अब रैंडी कहता है कि बी केयरफुल, क्योंकि हॉरर मूवीज में किलर फिर से एक बार उठने की कोशिश करता है तुम्हें जान से मारने के लिए, और सही में बिली उठ जाता है फॉर वन लास्ट टाइम। बट इस बार सिडनी सीधे बिली को एक गोली उसके सर पे दे मारती है और वो उसको मुक्त कर देती है फाइनली। यह मैसेकर यहाँ पर खत्म हो गया, जहाँ गेल अपने आई विटनेसिंग इवेंट को रिपोर्ट करती है, और इसी के साथ यहाँ फाइनली मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। इस मूवी को लिखा है केविन विलियमसन ने और इसके डायरेक्टर हैं वेस क्रेवन। ये फ्रेंचाइज 1996 में स्टार्ट हुई थी और इसकी टोटल 5 मूवीज आ चुकी हैं, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। इस मूवी में खास करके हैलोवीन की बहुत सारे रेफरेंसेस थे,
और बाकी है 1984 की साइको, 1974 की टेक्सास चेनसो मैसेकर, 1987 की हेलरेजर और 1982 की आई इविल डेड की भी, और ऐसे बहुत सारे मूवीज की। जब टैटम और सिडनी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो सिडनी की बातें वेस क्रेवन और जॉन कारपेंटर की मूवीज के जैसे लग रही थी टैटम को, क्योंकि किलर यहाँ पर कोई और था और फेम कोई और हो रहा था। इस मूवी की स्क्रिप्ट में मीडिया की सैचुरेटेड कल्चर को भी दिखाने की कोशिश किया गया था, और साथ में गजब की स्टोरी, सस्पेंस और ऊपर से किलिंग्स मूवी को नेक्स्ट लेवल ले गई थी। वेस क्रेवन से आप ऐसे ही मास्टरपीसेस एक्सपेक्ट करते हो। मूवी स्टार्टिंग हुई कॉल से स्वीट नोट में, और दूसरी कॉल ने ऑडियंस का दिमाग खराब कर दिया, और मूवी खत्म होते होते हैप्पी एंडिंग तो हो गई, लेकिन ब्लडबाथ के साथ। ये मूवी $173 मिलियन का कलेक्शन की है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और यही थी हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्लैशर जब तक हैलोवीन 2018 रिलीज नहीं हुई। ये मूवी 1996 को दिसंबर 18 को आई थी, और वेस्टवुड के थिएटर में ही इसका प्रीमियर हुआ था, मतलब वही टाउन जो हमें मूवी में दिखाया गया था। इसके 1 साल बाद इसका सीक्वल, और 4 साल बाद और एक सीक्वल भी आ गया था। इसकी सीक्वल वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइज है हैलोवीन और टेक्सास चेनसो मैसेकर के बाद। खैर ये सारे थे इस मूवी के फैक्ट्स और स्क्रीम मूवी का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे चाकू मार के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।